हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना ध्येय के चलने वाला आदमी कहीं नहीं पहुंचता, मगर जो ध्येय के साथ चलता है वह मंजिल तक पहुंचता है। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इनका मकसद देश के लिए अच्छे, काबिल व संस्कारिक नागरिकों का निर्माण करना है और जब ऐसा होगा उस देश का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। अनिल विज एसडी कॉलेज अम्बाला छावनी के 47वें जोनल यूथ फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जोनल यूथ फेस्टिवल में विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें देशभक्ति और राष्ट्र के अनुरूप कार्यक्रम भी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि डांस डिस्को में भी होता है और सांस्कृतिक भी होता है। विचार व शक्तियाँ दोनों है, मगर चुनना हमने है कि हम किसको चुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यूथ फेस्टिवल में आकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। उनके समय कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते थे तो वह इन्हें चाव से देखते थे। उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल में युवाओं को भाग लेना चाहिए और ये काफी जरूरी भी है। इस दौरान अनिल विज ने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे एसडी कॉलेज को अपनी मंत्री कोटी से पहली ग्रांट से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इससे पहले एसडी कॉलेज में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कॉलेज प्रिंसिपल राजेंद्र राणा, प्रोफेसर नवीन गुलाटी, नील इंद्रजीत सिंह संधू, प्रिंसिपल अनुपमा आर्य व अन्य ने स्वागत किया। विद्यार्थियों ने कई कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जिनकी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सराहना की। कॉलेज प्रबंधन समिति की ओर से अनिल विज को पगड़ी पहनाकर व शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान भी किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव के दौरान बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा और इसके उपरांत उन्हें जब एसडी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और जब भी वह इस कॉलेज में आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो समय रुक गया हो। उनकी आंखों के सामने 1968 का दृश्य चलने लगता है, जब स्कूल से पास होने पर उनकी मां एसडी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उन्हें लेकर आई थी। उनका तब नॉन मेडिकल में एडमिशन कराया गया और आज वह जो भी हैं वह इसी कॉलेज की वजह से हैं। इसी कॉलेज में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और कॉलेज के महासचिव भी बने। इस बार जब वह 7वीं बार चुनाव जीते तो नतीजा निकलने पर सबसे पहले उन्हें एसडी कॉलेज के उनके उस समय के प्रोफेसर गोपाल किशन का फोन आया, जिन्होंने उन्हें बधाई दी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम जब आजाद हुए तब प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया। हमें कई वर्षों की गुलामी के बाद आजादी का दिन देखने को नसीब हो रहा था। आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अनेकों सैनिक शहीद हुए। उस समय प्रजातांत्रिक पद्धति को अंगीकार किया गया और इस पद्धति से कई लोग चुनकर आते रहे। उन्होंने एक बार विधानसभा में कहा था कि अपने बारे में अगर कुछ सुनना है तो रेलवे स्टेशन, बस, गाड़ी, चाय की दुकान में अन्य स्थान पर थोड़ी देर खड़े हो जाएं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए वह जिस भी शिक्षण संस्थान में जाते हैं वह एक बात अवश्य कहते हैं कि आप इंजीनियर, डॉक्टर व अन्य कुछ बनने के सपने देखते हो, मगर कोई ये भी सपना देखे कि वह देश का अच्छा राजनेता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि आज अच्छे राजनेताओं की भी जरूरत है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे 7वीं बार अम्बाला छावनी से विधायक बने हैं और वह अम्बाला छावनी के निवासियों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया। उन्होंने कहा कि एसडी कॉलेज में चल रहा यूथ फेस्टिवल ऊर्जा का स्रोत व शक्ति पुंज है। किसी भी देश को मोल्ड करने की ताकत उस देश के यूथ में है। यूथ ठीक दिशा में चले ये भी जरूरी है ताकि वह नकारात्मकता की ओर न जाए और गलत कार्यों में शामिल न हो और देश के अच्छे नागरिक बने। नागरिक बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं, उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी उत्थान करना चाहिए ताकि उनके अंदर कला को उभारा जा सके। अम्बाला छावनी के प्रिंसिपल, अन्य शिक्षण संस्थान से आए हुए सभी शिक्षाविद, इस यूथ फेस्टिवल में उपस्थित सभी महानुभाव और बच्चों, एक बहुत ही हैक्टिक एक्टिविटी के बाद आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव के दौरान
हेक्टिक एक्टिविटी सभी की रहती है। मैं तो काफी पुराना हो गया, इसलिए आराम से रखता हूं चुनाव। परंतु सारी इन राजनीतिक गतिविधियों के बाद 7वीं बार का जो कार्यक्रम शुरू करने के लिए जब मुझे एसडी कॉलेज में, मेरे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में आने का निमंत्रण दिया तो मेरे खुशी की सीमा नहीं थी, मेरे हर्ष की सीमा नहीं। 7वीं बार मैं चुनाव जीतकर आया। मैं इसी कॉलेज का प्रोडक्ट हूं। जब भी मैं इस कॉलेज में आता हूं तो मानिए ऐसे लगता है जैसे समय रुक गया। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य सब चलने लगा। 1968 में जब मैंने PDS